नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पिछले व्याख्यान में कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो कबीरदास जी का परिचय मैंने आपको पहले बताया और उनकी साखियों का हमने अध्ययन किया। कबीरदास जी का जो साहित्य है वो 3 भागों में बांटा है, साखी, शबद और रामायणी। तो कबीर जो है रहस्यवादी कवि हैं। आध्यात्मिक अनुभूतियों की रसमय अभिव्यक्ति का नाम ही रहस्यवाद है। इस कोटि की अभिव्यक्ति का चरम सौंदर्य कबीर के काव्य में मिलता है। कबीरदास जी लिखते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अब तत् कहो ज्ञानी। कबीर काव्य में विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम के विरह में जल रही है। कबीर की दृष्टि में साधक जो है सांसारिक सुखों का उपभोग करता हुआ अपने प्रिय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए उस विरहिणी आत्मा को जो है वो प्रिय के विरह को तो सहन करना ही होगा, क्योंकि उस विरह की अग्नि में तप करके ही वो आत्मा जो है उस परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य बनती है। तो अगले पद में कबीरदास जी इसी क्रम में कहते हैं कि दुल्हन गाबहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रति करि में मन रति करिहूँ, पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संग भावर लेहूँ, धन धनि भाग हमार, सुर तेतुसु कौतिक आए, मुनवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। तो कबीरदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि इसमें कबीर ने अपने दार्शनिक और रहस्यवादी भावना के अनुसार आत्मा के साथ परमात्मा के मिलन का, उस महामिलन का उन्होंने वर्णन किया है कि कोई विरहिणी स्त्री या आत्मा है वो लंबे समय से अपने उस परमात्मा के विरह को, उस कष्ट को, उस विरह की पीड़ा में जल रही हैं, और आज वो अवसर आया है जब आत्मा का और परमात्मा से महामिलन होने वाला है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से अपने स्वामी के दर्शन किए हैं। दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। यहाँ पर कबीरदास जी के जो राम है वो परम ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, वो वही परमात्मा स्वरूप है। भरतार माने स्वामी या पति या स्वामी के लिए यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है, उस परमात्मा के लिए भरतार शब्द का प्रयोग किया है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, कि कोई आत्मा है जो अन्य अपनी सखी सहेलियों से, अन्य आत्माओं से ये निवेदन करती है कि दुल्हनी सौभाग्यशालिनी जो स्त्रियां हैं कि तुम हे सौभाग्यशाली स्त्रियों कि तुम गावहु मंगलाचार, के विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को तुम गाओ, कि विवाह के अवसर पर शुभ अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों का तुम गान करो, उनको गाओ, क्योंकि हम घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि आज मेरे घर पर स्वयं स्वामी राम प्रभु पधारे हैं। कैसे? पति के रूप में आज वो मुझको प्राप्त होंगे, कि आज साक्षात परम ब्रह्म श्री राम जो है आज स्वामी बनकर के, पति बनकर के मेरे घर पधारे हैं। इसलिए हे स्त्रियों तुम मंगल सूचक उन गीतों का गान करो। फिर कहती हैं कि उस आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला है, उनका विवाह होने वाला है, ऐसा कबीरदास जी ने यहाँ पर रूपक खींचा है। तो वो कहते हैं कि आज आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, इनका विवाह हो जाएगा। तो तन रत करि में मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती, कि आज मेरे घर पर स्वयं राम प्रभु आए हैं, उनका मैं स्वागत, उनको मैं पति के रूप में आज प्राप्त करूंगी, और इसके लिए मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रंग चुकी हूँ। कि तन रत करी में मन रत करी हूँ, कि मैंने अपने शरीर को और अपने मन को उनमें रमा दिया है, कि उनको समर्पित कर दिया है, और मैं उनके प्रेम के रंग में डूब चुकी हूँ। पंच तत्व बाराती, और मेरे शरीर के जो 5 भौतिक तत्व हैं वो तत्व जो है इस अवसर पर, इस महामिलन के अवसर पर, इस आत्मा और परमात्मा के विवाह में उपस्थित होंगे।
हमारा जो शरीर है ये मानते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर के बना है, कि चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो कहती हैं कि प्रभु राम मेरे घर पर आज अतिथि बनकर आए हैं, कि रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जोबन में महती, कि प्रभु रामदेव साक्षात आप अतिथि बन करके आज मेहमान बन करके मेरे घर पर पधारे हैं, और मैं यौवन मधुमाती, कि मैं यौवन में अर्थात प्रभु भक्ति से मदमस्त हो रही हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भावर ले हूँ धन धनि भाग हमार। फिर कहती हैं कि इस आध्यात्मिक विवाह के लिए अपने शरीर को ही मैं वेदी बनाऊंगी और इसी के फेरे लेकर रामदेव संग भावर लूंगी, कि रामदेव प्रभु श्री राम के साथ मैं इस शरीर को, अपनी शरीर को यज्ञ वेदी कि विवाह के समय जो यज्ञ वेदी बनाई जाती है उस यज्ञ वेदी को, अपने शरीर को मैं उस यज्ञ वेदी के समान बना लूंगी। इस शरीर को ही मैं यज्ञ वेदी बनाऊंगी और इसी के फेरे लेकर प्रभु के साथ मैं विवाह के बंधन में बंध जाऊंगी। और ब्रह्मा वेद उचार, किस विवाह के को पूर्ण करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, कि परमात्मा के साथ विवाह के फेरे लेने में मैं धन धनि भाग है हमार, कि मैं स्वयं को बहुत अधिक भाग्यशाली मान रही हूँ। कि आत्मा उस परमात्मा को लक्ष्य करके कहती है कि हे सखियों, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को तुम गान करो, क्योंकि आज श्री राम जो हैं मैं पति रूप में उनका वर्ण करूंगी। और तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, कि मैंने अपने शरीर को और अपने मन को श्री राम में ही रमा दिया है। और इस विवाह और मेरे शरीर के जो 5 तत्व हैं वो बाराती के रूप में इस विवाह में सम्मिलित होंगे। स्वयं श्री राम जो है अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे हैं और मैं भक्ति भाव से जो यौवन में मदमस्त हो रही हूँ, या भक्ति में की जो स्थिति है वो आज चरम पर पहुँच गई है, कि आज मुझे ईश्वर की प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। और इस विवाह के अवसर पर मैंने अपने शरीर को ही वेदी के समान बना लिया है, और स्वयं ब्रह्मा जी इसमें विवाह के अवसर पर वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और आज मैं अपने प्रभु श्री राम के साथ भांवर लूंगी, फेरे लूंगी, और आज मैं विवाह बंधन में बंध जाऊंगी, पति के रूप में उनको प्राप्त कर लूंगी। धन धनि भाग्य हमारे, कि मेरा भाग, मैं बहुत अधिक भाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली मानती हूँ। फिर कहती हैं कि सुर 33 कौतिक आए मुनवर सहस 88, कहें कबीर हम ब्याह चली पुरुष एक अविनाशी। फिर वो आत्मा कहती हैं कि अब हमारा विवाह हो चुका है, तो परमात्मा से आत्मा रूपी प्रेमिका के इस महामिलन को देखने के लिए कि सुर 33 कौतिक आए, 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिवर इस विवाह के अवसर पर आए हैं, आश्चर्यचकित होकर के इस आत्मा और परमात्मा के महामिलन को देख रहे हैं। कहें कबीर हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अविनाशी, कभी ना नष्ट होने वाले इस परम पुरुष से मैं विवाह के अटूट बंधन में बंध गई हूँ, और अब इस संसार को छोड़ करके मैं यहाँ से जा रही हूँ। रूपक एवं व्यतिरेक अलंकार का कबीर दास जी ने इसमें प्रयोग किया है। और कबीर ने अपनी विचारधारा के प्रतिकूल के 33 करोड़ देवता में 88 सहस्त्र मुनियों तथा ब्रह्मा आदि का उल्लेख किया है। आध्यात्मिक चेतना एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति के कारण इसमें कबीर ने लौकिक विवाह वर्णन के द्वारा अलौकिक का चित्रण किया है। इस कारण इसमें प्रेम और अनुग्रह अथवा परमात्मा और जीवात्मा दोनों के पारस्परिक प्रेम का चित्रण है। इसमें प्रेयसी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन आत्मसमर्पण एवं उल्लास रहस्यवादी साधना के अनुसार व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।